एवरीवन एक्सरसाइज 3.3 में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करेंगे। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि आपको यहां से लेके यहां तक दे रखा है और ये आपको प्रूफ करके लाना है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन सारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है। तो ये इसकी क्या कहलाएगी बेटा, यहां से लेके यहां तक लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी और ये इसकी क्या कहलाएगी, राइट हैंड साइड कहलाएगी। ठीक है, दिखने में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन यदि आपने पिछली वीडियो में जो फॉर्मूले हमने दिए थे अगर वो अच्छे तरीके से लर्न कर लिए हैं, वो आपको समझ में आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल चुटकी में सोल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा आप पहले देखिएगा यहां पे क्या हिंट नजर आ रही है। एक तो ये फॉर्मूला बन रहा है कोस, अगर हम देखें डायरेक्ट a माइनस बी का, जहां पर हम फॉर्मूला खोल सकते हैं कौन से वाला बेटा, कोस a कोस b प्लस आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन a साइन b, पढ़ा था ना। तो ये वाला यहां फॉर्मूला खोल दीजिएगा, इसके लिए इतना बड़ा, फिर इसके लिए फिर उतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, इनके फॉर्मूले लगा के सोल्व करो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, इस पे भी नहीं आने वाला बोर्ड पे फिर। ठीक है, चलिएगा, एक तरीका तो ये है। अब मुझे आप बताइएगा, मैं आप लोगों से एक फॉर्मूला पूछता हूँ, देखूंगा कि आपको याद है नहीं है। कोस ए कोस बी और फिर माइनस के साथ है साइन ए साइन बी, बताइए किसका फॉर्मूला था ये वाला, क्योंकि साइन में तो साइन कोस दोनों साथ में चलते हैं, साइन ए कोस बी, यानी कि कोस में फॉर्मूला था और कोस में उल्टा होता है ना बेटा, अगर यहाँ माइनस तो प्लस माना जाएगा, तो ये था कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, जिन्होंने बताया उसका धन्यवाद। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, यदि मैं थोड़ी देर के लिए, ये तो कोस है ही मेरे पास, ठीक है बेटा, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इस पूरे को ए मान लिया, फिर ये मेरा कोस है, तो ये मेरा क्या बन गया बेटा, पूरा मैंने बी मान लिया, क्योंकि ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, इसमें माइनस एक्स है, इसमें माइनस वाई है, तो ये दोनों अलग अलग हो गया, माइनस का साइन आ गया, फिर साइन हो गया। ठीक है बेटा, फिर से क्या हो गया ये वाला, ये अब ए माना जाएगा, क्योंकि देखो इसको भी आपने थोड़ी देर पहले ए माना था, और ये हो जाएगा साइन बी। तो आप देखिएगा क्या ये पूरे का पूरा इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है ना। तो आपने इसके स्थान पे क्या लिखा था, कोस लिखा था और ए प्लस बी लिखा था, कोस ए प्लस बी। ठीक है बेटा, इस तरीके से लिखा था। तो यहां पर भी आप देखिएगा, ये ए मानो, इसको बी मानो, इसको फिर ये अपने आप ही ए बी बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है ए प्लस बी का है। अब आपको देखना है कि आपने ए किसको माना था, बी किसको माना था। ए माना था मैंने इस वाली वैल्यू को, पाई बाई 4 माइनस एक्स को, और बीच में प्लस का साइन आएगा। बी किसको माना था आपने, पाई बाई 4 माइनस वाई को। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। दिमाग लगा लीजिएगा बेटा, अगर मैं इनके स्थान पर, इस पूरे के स्थान पे ए, इसके स्थान पे बी, देखिएगा ए और बी लगा दूंगा, तो देखो ये फॉर्मूला उस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर जो वैल्यू ए और बी की उनको जोड़ना था, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ऊपर आप देख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ था पाई अपॉन 4 और माइनस का वाई। ठीक है, अभी दोनों सोल्व करते हैं, ये दोनों कटेंगे नहीं, अभी देखिएगा इसमें सोल्व होगा ये बेटा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 5 बाई 4 पाई बाई 4 कितना होता है आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, यहाँ पर 180 रखेंगे, तो ये इसको मतलब अगर डिवाइड करते हैं 45 डिग्री आएगा, प्लस 45 डिग्री, टोटल कितना होता है 90 को अगर हम चाहें तो पाई अपॉन में 2 लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इन दोनों को जोड़ लेना। ठीक है, पाई अपॉन 2 ही आएगा। अब इतनी कैलकुलेशन तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो मैंने माइनस से बाहर ले लिया और ब्रैकेट में लिख लिया है एक्स प्लस वाई। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ठीक है, और जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है वो इसको बिल्कुल बोलेंगे जी हाँ पैसा कर सकते हैं। अब एक फॉर्मूला और आया। ठीक है, पहला इसको नोट करो। ठीक है, नोट करिए, कर लीजिएगा। अब एक फॉर्मूला इसमें और आएगा जो कि होगा कोस, ये भी मैंने बेटा आपको पहले सब वीडियो में पढ़ा रखा है। कोस 90 माइनस अगर थीटा होता है तो वो हमेशा साइन थीटा लिखा जाता है। अब 90 के स्थान पे चलो पाई बाई 2 है, चलो चल जाएगा, लेकिन माइनस सेम है, और जो थीटा है ना, थीटा के स्थान पे एक्स प्लस वाई लिख दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई लिखूंगा तो फिर मुझे यहाँ पर भी x प्लस वाई करना होगा, मीन्स ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा बेटा साइन x प्लस वाई का। वहाँ पर आप देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आ रहा होगा, एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। मुझे उम्मीद है यदि आपने देखो पिछली वीडियो देखी होगी, ठीक है, छोटी वीडियो थी, तो उसमें मैंने आपको 12 क्वेश्चन दिए थे, कुछ मैंने सोल्व करे थे, कुछ आपने, तो उसके बाद अगर आप इन्हें करेंगे तो बड़ा आसान है। ठीक है, तो चलिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर रिवीजन तो देंगे ही, तब आपको और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे समझाने की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 देख लीजिएगा क्या कह रहा है। मैं उसकी पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ डाल देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है बेटा, प्रूफ क्या करना है वो मैं बता दूंगा अभी आपको। इसमें आपको दे रखा है 10, और ये tan का फॉर्मूला नहीं है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, है ना बेटा। देखो दिमाग लगा के आप देख ले करो, और यहाँ पर है tan
पाई अपॉन में 4 माइनस एक्स, ये वैल्यूज आपको दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और आपको जो राइट हैंड साइड की वैल्यू लानी है वो है 1 प्लस 10x, ठीक है बेटा, अपॉन में है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर आपको लेके आना है, ठीक है। वो बात की बात है। पहले मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा, पहले आप मुझे बताइएगा ये फॉर्मूला क्या होता था tan a प्लस बी का। कोई है आप में से यहाँ पर, कोई है तो आप बताएंगे सर tan a फॉर्मूला जो था tan a प्लस बी का, tan a प्लस क्या था tan b, बोलते रहिएगा बेटा, क्या था 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये सब आपको रट जाएगा, जब आप बार बार इन्हें यूज करते रहेंगे तो ये सब आपको समझ में भी आ जाएगा और रट भी जाएगा, ठीक है। बराबर लगाइए, हालांकि रट्टा नहीं मारना है। आगे देखिएगा, इसका फॉर्मूला खोलना है, ये अलग है ये अलग है। पहले tan a प्लस बी का फॉर्मूला बताया था tan पाई बाई 4, जिसको 45 माना जाएगा, प्लस क्या होगा tan b, है ना। देखो फॉर्मूला आपको खोलना आना चाहिए, लेकिन tan x हो जाएगा यहाँ पे, और अपोन में आएगा क्या बेटा, सुन लीजिएगा ध्यान से, अपोन में, इसको मैं इससे लिख देता हूँ, फिर ये हमारा बड़ा मार्क हो जाएगा। ऐसे करके मैं बराबर लगा लेता हूँ और ये इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। 1 माइनस आएगा, tan इंटू tan भी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों की, तो ये हो जाएगा tan पाई अपॉन में 4 इंटू में रहेगा tan x। ये है ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने अभी खोला है, ठीक है। अब मैं नीचे वाले को दूंगा, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे अगर माइनस है तो फिर ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, जो कि मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, नीचे वाला ब्लैक पेन से यूज करूंगा। tan ब्लैक मार्कर से, सॉरी बेटा, tan पाई बाई 4 माइनस का हो जाएगा tan x, और इसी प्रकार से ये वाला होगा, और ये 1 प्लस में लिखा जाएगा क्या बेटा, tan पाई अपॉन में 4, और इंटू में रहेगा आपका tan x। आप इंटू चाहे लगा लो, नहीं भी लगाओगे तो वो इंटू ही माना जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, पहले मुझे इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। आंसर ही लेके आना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा चाहे इसको आप। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, बराबर लगा लेते हैं यहाँ पे। चलो बेटा देखो, ये 1 होता है तो 1 प्लस tan x लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो अपोन में, फिर ये 1 है मेरे पास और माइनस है tan, ये 45 है, 45 को 1 बोलते हैं, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये tan x ही रहेगा। देखा कितना आसान हुआ। फिर ये देखिएगा, ये 1 माइनस tan x हो जाएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो है ये आपका 1 प्लस tan x लिखा जाएगा। बताइए क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती है, तो जब ये पूरा 1 हो जाएगा ना तो इंटू में तो सेम ही रहेगा ना बेटा, तो 1 प्लस tan x लिखा जाएगा। और ये आपको पता ही है इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है, याद भी रखना बेटा इस तरीके से, और ये मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, तो ये दोनों देखो बिल्कुल सेम है। दैट्स वाई ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, कोई दोनों सेम है ना। और उसी प्रकार से बेटा नीचे वाला भी 1 माइनस tan x बन जाएगा, क्योंकि प्रूफ करना है वैसे भी इजी हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, तो 1 प्लस tan x, ठीक है बेटा, यहाँ पे 1 माइनस tan x आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको राइट हैंड साइड में लेके आना था। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत आपको समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, अब ये देखना होगा। ये समझ में आया थोड़ा बहुत। चलिए देखो, प्रैक्टिस करते रहिएगा आप, ठीक है। फिर बाद में हम इसका आपको रिवीजन जरूर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिवीजन नहीं देंगे। तो ये है कोस, ये है कोस, बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन दे रखा है पाई प्लस एक्स, और इंटू में ही साथ में दिया हुआ है कोस माइनस एक्स, ठीक है बेटा। आप चाहे इंटू लगा लो या डायरेक्ट इस तरीके से लिख लो, कोई इशू नहीं है, वो इंटू ही माना जाएगा। पोन में आपके पास है साइन पाई माइनस एक्स। सर कहाँ से देख रहे हो, सर साइड में बैठा हुआ है कोई लेके कॉपी को, तो उससे बता, उससे पूछ लेता हूँ मैं कि भाई क्या था हमारा सवाल, ठीक है। और इंटू में है कोस, इंटू ही है, ये भी इंटू में माना जाएगा, एंड दिस इज पाई अपॉन में 2, और साथ में जोर जोर से बोल रहा है प्लस एक्स है। और अगर ये वैल्यू दे रखी है तो इसको प्रूफ करना होगा किसी वैल्यू के, तो वो है हमारा आंसर कोट स्क्वायर एक्स, ये हमें लेके आना है, ठीक है बेटा। तो क्या ये आंसर हम लेकर आएंगे या नहीं लेके आएंगे, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूले में लिख देता हूँ, अलग अलग, ये 4 फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, ठीक है। पहला फॉर्मूला, यदि हमारे पास कोस 180 प्लस एक्स है तो उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। 180 प्लस देखो कहाँ आएगा, ये होता है आप लोगों का 90 तक, ये 90 से 180 तक इसमें आएगा ना, तो इसमें तो आपका केवल tan और कोट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं, यानी कि यहाँ पर माइनस का रहेगा कोस एक्स। देखा कितना ईजी तरीका है, इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूला याद करो। कोस माइनस एक्स मतलब ये माइनस में पड़ेगा तो वो वहाँ पे प्लस का पड़ता है, क्योंकि कोई भी एंगल अगर यहाँ माइनस का होगा तो वो हमेशा प्लस का रहेगा, यदि वो कोस और सेक है बाकी सब माइनस के रहते हैं, ठीक है बेटा। ये सब फॉर्मूले मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। चलिएगा
तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, लेकिन ध्यान रखना कोस और सेक होगा तो प्लस का होता है, बाकी सब माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट ही माना जाता है इसको। आगे देखिएगा क्या है फिर ये एक्स पाई माइनस एक्स है, तो इसे क्या लिखेंगे आप बताइएगा। पाई माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो साइन एक्स ही रहेगा, याद रखना, ठीक है। और लास्ट है कोस, इसको लिखा जाता है 90, और ये अगर 90 है, 90 प्लस एक्स अगर है तो वो साइन एक्स होता है, लेकिन वो माइनस का साइन एक्स माना जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है बेटा। चलिएगा बस आपका सवाल हो गया, फॉर्मूलों का खेल है, फॉर्मूले आपको याद है तो कर लोगे। इसके स्थान पर आ जाएगा माइनस का कोस एक्स इंटू में कोस एक्स, इसके स्थान पे प्लस का साइन एक्स पहले आएगा और फिर बाद में है बेटा माइनस का साइन एक्स, क्योंकि फॉर्मूले है बेटा, ठीक है। इसमें हमारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये दोनों हो जाएंगे माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा दोनों माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और आगे आप समझदार हैं, ये इससे कैंसिल हो गया और ये बन गया आपका कोट स्क्वायर एक्स, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। इसलिए मैं कहता हूँ जो बेसिक वीडियोस है पहले वो देखिएगा, क्लास 10th की हो चाहे वो 11th क्लास की हो, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज सोल्व कर लेना अपने आराम से, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है। आप पहले नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा वो ये है आपको, ठीक है, दे रखा है, और इसकी वैल्यू हमें 1 लेके आनी है। बराबर क्या प्रूफ करना है बेटा, 1 प्रूफ करना है। 1 कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए अलग, इसकी अलग निकाल लेंगे, इसकी अलग वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कैसे 1 लेके आएंगे। तो एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो आप देखिएगा वहाँ पे 1 लिखा होगा। तो सबसे पहले आप इसको ना अलग ही सोल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पहले लिख लो बराबर करके, लेफ्ट से बाद में लिखना, पहले आप इनकी वैल्यूज निकाल लीजिएगा अलग ही, ठीक है। जैसे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, कोस हमारे पास है 3 पाई अपॉन में 2 प्लस एक्स, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप पाई में ही रखो, सोल्व कर लो, पता हो तो, अगर आपको आता है तो, अदर नहीं आता तो फिर आप देखो ये 3 हटाओ, पाई की वैल्यू 180 होती है, 2 से भाग करा 90 हो गया, और 90 को 3 से गुना करो, 90 को 3 से जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 270। तो इसको लिखा जाएगा कोस 270 प्लस एक्स, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं पहले, ठीक है। मैंने क्या कहा, पहले आप पूरा सवाल उतार लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड, वो मत लिखो, आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको पहले इनकी वैल्यूज अलग अलग फाइंड कर लो सारों की, ठीक है। फिर आप वैल्यूज यहाँ पुट करो लेफ्ट हैंड साइड डालने के बाद, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा ना, तो पहले आप इसकी वैल्यू निकालना सीख लो पहले, ठीक है। चलिएगा, अब 270 होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अब लिखना सीखो 180, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, 180 या तो 360 लिखेंगे, पर तब भी बात वही पढ़नी है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है कि आप 180 प्लस 90 लिखो, ठीक है बेटा। तो ये देखो कितना हो गया, 270 प्लस एक्स है, तो ये जो प्लस का साइन है ना आप ऐसे भी लगा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, इस पूरे को आप थीटा मान लो, क्या मान लो, पूरे को थीटा मान लो। फॉर्मूले ही फॉर्मूले बड़े पड़े हैं। 180 प्लस थीटा क्या होता है ये देख लीजिएगा अब आप लोग बस। कोस में यदि 180 प्लस आएगा, यानी कि 180 प्लस किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट प्लस का होता है, यानी कि ये तो माइनस का भाई रहेगा, तो माइनस लगा देना, कोस सेम रहता है, और ये वैल्यू जो भी है, जो थीटा है, थीटा हालांकि थीटा नहीं है यहाँ पे, जो थीटा हमने माना था वो 90 प्लस था आपका क्या, एक्स था ना बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 प्लस एक्स। अभी फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि जो कोस 90 होता है वो माइनस साइन होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे साइन एक्स। देखा कितना बढ़िया तरीके से हल होता है। तो ये पहले आपका इतना आपको पहले लिखना पड़ेगा अलग से, ठीक है। ये पहला हो गया। तो इस वाले की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की, तो मैं लिख लेता हूँ यहीं पे, या ये साइन एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन एक्स लिखूंगा। हटो भैया जी यहाँ से थोड़ी देर के लिए, तो मैंने बराबर लगाया और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे साइन एक्स, ये इसकी वैल्यू है, ये निकाल के आप दिखा सकते हैं, ठीक है। शुरू में ही सॉल्यूशन लिख लेना आप। आगे चलो, अब क्या करना है बताइए आगे। अब हमें वैल्यू निकालनी होगी किसकी बेटा, कोस 2 पाई प्लस एक्स की। ये तो बड़ा आसान है, ऐसे निकल गई। तो कोस 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये 360 माना जाएगा ना बेटा, तो कोस 360 प्लस एक्स, यानी कि अगर 360 पूरा राउंड हो गया है, ठीक है, और उसके बाद वो पहला क्वाड्रेंट माना जाता है, ठीक है बेटा। तो ये फिर दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएगा, और पहले क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते हैं, तो ये कोस एक्स हो जाएगा। या तो आप फॉर्मूला याद कर लो, जब भी 360 प्लस कोई भी एंगल आएगा तो सेम रहेगा, ठीक है। 360 आ जाएगा, बस कोस एक्स बन जाता है, तो ये हमारा कोस एक्स बन जाएगा। तो ये मैंने अपना कोस एक्स भी बना लिया, ब्रैकेट शुरू कर लिया। अब मुझे इसको सोल्व करना है, कोट है यहाँ पे 3 पाई अपॉन में 2 माइनस एक्स। अब मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा ये मुझे देखना पड़ेगा। पहले मैं सवाल को भी चेक कर रहा हूँ कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, कभी कभी सवाल भी गलत उतार देते हैं हम लोग।
तो ये है कोट, ठीक है बेटा। अभी मैंने आपको बताया था ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 270 हो जाएगी, माइनस का x रहेगा, फिर मैं इसको क्या करूंगा कोट लिखूंगा। इसका तरीका होता है 180 प्लस 90, दोनों 270 हो जाएगा, माइनस का x है कोई बात नहीं, फिर आप इसको अलग छोड़ देना, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कोट 180 प्लस, यानी कि प्लस में रहता है। बताया था ना आप लोगों को 180 का 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। देखिएगा ये है, ये 90 तक होता है, ये 180 तक। 180 का जिसमें जो एंगल पड़ेगा वो tan में और कोट में हमेशा प्लस का होता है, कि थर्ड क्वाड्रेंट में ना tan कोट प्लस के होते हैं, यानी कि कोट प्लस का रहेगा। एंड दिस कैन बी रिटर्न एज यूजुअल 90 माइनस एक्स, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप इनको दोनों को सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा बताइएगा, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये तो tan थीटा होता है, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो सारे प्लस के होते हैं, बस खत्म, इतना समझना है। तो ये आ जाएगा आपका tan x, वो भी प्लस का। समझ में आ रहा ना बेटा। और ये पहले आपको सोल्व करके दिखा दे रहे हैं शुरू में, ठीक है। तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ऐसा नहीं लिखना है। पहले आप क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने बताया ना सोल्यूशन में पहले इनको अलग अलग सोल्व करके दिखा दो, फिर वैल्यू पुट करनी है बाद में, ठीक है। प्लस अब इसका फॉर्मूला देखिएगा, ये हो जाएगा 360। अब 360 प्लस एक्स मैंने बता दिया ना, 360 का मतलब देखो क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से भाई। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 90 तक होता है, 90 के बाद 180 होता है, 270 और 360। अब प्लस मतलब फिर दोबारा इसी में आ गया, जो एंगल यहाँ पड़ेगा वो सारे क्या होते हैं प्लस के होते हैं। तो यानी कि कोट हो चाहे साइन हो कुछ भी हो वो आपका प्लस में रहेगा, इसको लिखा जाएगा कोट एक्स। ये है बस तरीका करने का, हो ये सवाल आपका खत्म, बस इतना था, ठीक है। पर इतना बड़ा करना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। चलिएगा बस आंसर आ जाएगा अब आपका 1 ही आएगा, देख लेना आंसर कैसे आएगा। रीजन बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन में एक्स पढ़ा होगा आपने, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, और इसका होता है कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना बेटा। अब इसका एलसीएम थोड़ा लेंगे बाहर वाले का, बाहर वाला सेम रहेगा, अंदर वाले का एलसीएम लेंगे। तो आप देखिए अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, एक ही बात है ना बेटा। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ये वाला इससे पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और ये वैल्यू किसकी होती है बेटा 1 की होती है, पता होगा ना आपको। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो, यानी कि थीटा सेम है, यहाँ पे एक्स एक्स है तो यहाँ पे एक्स सेम है, तो ये वैल्यू 1 मानी जाएगी। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है सर। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, जो कि इस वीडियो का तो अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है बेटा। जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर बाद में इनके आपको वर्कशीट भी बना के देंगे, जिससे कि आपको और प्रैक्टिस करने का मौका मिले। क्वेश्चंस लगातार आपको मिलते रहेंगे, टेंशन ना लें, ठीक है। सर टेंशन तो हम वैसे भी नहीं लेते, नहीं बेटा, जो पढ़ने वाले बच्चे ना वो लेते हैं। हर बच्चा हमारा आपकी तरह नहीं होता, ठीक है ना बेटा, लापरवाह। हाँ तो अच्छा सवाल तो वो बता देगा मुझे। चलिए सवाल तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, साइन है n प्लस 1, ये बेटा n है, देख लेना आप, सुन लो ध्यान से, ये n है और ये x है। पेट सा फूला होगा तो x मान लेना, ठीक है। वैसे इसमें x है नहीं जहाँ तक मेरा ख्याल है, अच्छा है, नाम लेते ही x हाजिर हो जाता है। और इंटू में दे रखा है साइन, ये बस थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, नहीं आप ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं बेटा, ठीक है। ये x है और माइनस प्लस का है बीच में साइन, इस बार कोस बिल्कुल सेम यही है n प्लस 1 इंटू एक्स। फिर ये a b सेम रहते हैं, ये a है और अब हमारा b बन जाएगा। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है बेटा। तो ये सवाल है, तो आपको इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, देखो ये प्लस में है ना बेटा, सारा प्लस में है, ये देखो प्लस लगा हुआ है, तो आप पहले इसको लिखो बाद में इसे लिखो। पहला मैं काम करूँगा इसमें ये वाला कोस, और मैं इसके अंदर गुना भी कर रहा हूँ एन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। या इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो आपको फिर समस्या हो जाएगी, तो मैं गुना कर रहा हूँ, ठीक है, एन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। किसकी गुना करी मैंने, इसकी गुना कर दी अंदर, ठीक है। फिर कोस भी है मेरे पास अभी, फिर दोबारा गुना कर रहा हूं मैं एन एक्स प्लस 2x। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, x में अंतर नजर आएगा, x में थोड़ा पेट सा फूला होगा, इसमें पेट फूला नहीं होगा, ये जिम जाता है, ठीक है। प्लस में आ जाइएगा। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, बात एक ही पड़ेगी लेकिन फॉर्मूला मेरा बन जाएगा। ये है साइन, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एन एक्स प्लस में x, और फिर से साइन होगा, फिर से होगा एन एक्स प्लस में 2x, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया। फॉर्मूला मैच कर लो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे पूरे की पे a मान लेता हूँ, सपोज करो, तो ये बन गया कोस a, इस पूरे को b मान लेता हूँ तो ये बन जाएगा कोस b। तो फिर ये अपने आप ही मुझे a और ये मुझे अपने आप से b मानना होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस वैल्यू को b मान चुका हूँ, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला देखिए किसका बना, कोस a कोस b, प्लस का साइन हो, साइन a साइन b, तो कोस a माइनस b का फॉर्मूला बनता है, कोस a माइनस b का फॉर्मूला बनता है, a की वैल्यू जो भी है सेम लिखेंगे, एन एक्स
प्लस एक्स ए की वैल्यू है माइनस बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू तो मतलब चेंज हो जाएगी, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा एन एक्स माइनस का और हो जाएगा माइनस का 2x। देखा बेटा इस तरीके से। सर बताया नहीं उत्तर क्या लाना था इसका, बेटा उत्तर लाना है इसका कोस एक्स, तो कोस एक्स लेके आएंगे। तो देखिएगा तो यहाँ पर ये वाले भाई साहब बड़ी शान के साथ खर्च हो गए, बताओ कैसे, क्योंकि ये माइनस का था और ये प्लस का था। अब आप देखो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास वैल्यू बची कोस एक्स प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस एक्स बचेगा। अभी तो बताता मैंने आप लोगों को, ये भी फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है बेटा। साइन अगर माइनस का एक्स है तो वो माइनस का साइन एक्स रहता है, यदि ये कोस माइनस का एक्स है तो ये हमेशा कैसे रहता है, प्लस का कोस एक्स रहता है। फॉर्मूला तो मैं फिर भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये आपका कोस एक्स रहेगा और ये हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।